स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और द एडवेंचरस ड्रीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गंगापुर गांव में विश्वनाथ और लक्ष्मी गरीबी में रहते थे। विश्वनाथ दूसरे के घर में मजदूरी करता था और उसी से जो पैसे मिलते थे उसे अपना घर का गुजारा करता था। एक दिन दरवाजे पर एक साधु आए। सुनिए जी, बाहर एक बाबा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। क्या करूं, कहां से दूं? आज आटा बहुत कम बचा है। मैंने सोचा था हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। एक काम करो लक्ष्मी, तुम उन्हें मेरी हिस्से की रोटियां दे दो। तुम जानती हो ना, आज तक हमारे दरवाजे पर जो भी आया है उसे मैंने कभी बिना कुछ दिए जाने नहीं दिया। आखिर मेहमान भी ईश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। जी ठीक है, मैं उन्हें भोजन दे देती हूँ। लक्ष्मी बाबा को भोजन दे देती है, पर उसे डर है कि कहीं बाबा भूखे न रह जाएं, इसलिए वो अपना हिस्सा भी बाबा को परोस देती है। बाबा भोजन पाकर बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद विश्वनाथ जमींदार के यहाँ मजदूरी के लिए जाता है, लेकिन जमींदार काम करवाने के बाद उसे आधे ही पैसे देता है। जमींदार जी, ये क्या? ये तो आधे ही पैसे हैं। इतने पैसों में क्या होगा? जमींदार जी, मेरे घर का राशन खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, कृपया मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। विश्वनाथ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मुझे बाकी मजदूरों को भी पैसे देने हैं। तुम्हारे बचे हुए पैसे अगले हफ्ते दे दूंगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें पूरे ही पैसे चाहिए तो लाओ, ये पैसे भी मुझे दे दो। मैं अगले हफ्ते तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। और हाँ, फिर यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मालिक, ठीक है, मैं ये पैसे रख लेता हूँ। आप अगले हफ्ते ही बाकी के पैसे दे दीजिएगा। विश्वनाथ निराश होकर लौटता है और एक साथी मजदूर से मिलता है। क्या हुआ विश्वनाथ, जमींदार ने तुम्हें भी पूरे पैसे नहीं दिए ना? ये जमींदार ऐसे ही करता है, उसने हमें भी पूरे पैसे नहीं दिए। एक तो इतने कम पैसों में काम करो और ऊपर से उसके ताने भी सुनो। कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कुछ दिन बाद एक रात को विश्वनाथ के घर दो आदमी आते हैं। भैया, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है, कृपया हमारी मदद कर दीजिए, आपका बहुत एहसान रहेगा। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? और आप इतनी रात में यहाँ? जी, हम दोनों शहर में काम के लिए गए थे, सालों बाद अपने गांव लौट रहे हैं। हमारा गांव यहाँ से अभी काफी दूर है, लेकिन अब रात हो चुकी है। चलते चलते दोनों बहुत थक भी चुके हैं। हमें बस आज रात के लिए आपके घर रुकने की अनुमति दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान रहेगा। सुबह होते ही हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। वो क्या है ना, हम दोनों के पास हमारी सालों की मेहनत की कमाई है। अगर इतनी रात गए हम यहाँ से चलें तो पता नहीं, शायद रास्ते में कोई चोर या डाकू मिल जाए। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। ये पैसे हमने बहुत मेहनत करके कमाए हैं। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ रुक सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। आप दोनों को बहुत भूख भी लगी होगी। मैं एक काम करता हूँ, आप दोनों के लिए खाना बनवाने के लिए कहता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तकलीफ मत लीजिए, हम ठीक हैं। आपने हमें अपने घर पर रुकने की अनुमति दी, हमारे लिए तो यही बहुत है। आप कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तकलीफ कैसी? आप हमारे आज के दिन मेहमान हो और हम अपने मेहमान को भूखा कैसे रख सकते हैं? आप बस थोड़ी देर रुकिए, मेरी पत्नी जल्दी खाना बना देगी। जी ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो बनवा दीजिए। वैसे सच कहूँ तो हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। भाई साहब, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी दोनों के लिए खाना बना देती है। दोनों खाना खा लेते हैं। भाई साहब, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, खाकर मजा आ गया। बहुत देर से बहुत तेज भूख लगी थी, खाकर मन शांत हो गया। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? जी, हमारी अमानत आज की रात अपने पास संभाल कर रख लीजिए। इसमें हम दोनों की इतने सालों की मेहनत की कमाई है। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है जो आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता, इसलिए हम आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इसे आज रात के लिए अपने पास रख लें तो हम दोनों निश्चिंत होकर रात को सो सकते हैं। ये धन आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कल सुबह होते ही आप हमें ये धन दे दीजिएगा। जी अच्छा, कोई बात नहीं, मैं संभाल कर रख लेता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आपका धन सुरक्षित रहेगा। और एक बात,
अगर हम दोनों में से कोई एक आपके पास आकर धन मांगता है तो आप उसे ये धन की पोटली नहीं देंगे। हम दोनों जब साथ में आएंगे तभी आप हमें ये पोटली दीजिएगा, क्योंकि ये धन हम दोनों का है, किसी एक का नहीं। हमसे वादा कीजिए कि हम दोनों में से अगर कोई भी आपके पास ये पोटली मांगने आएगा तो चाहे कुछ भी हो जाए आप ये पोटली नहीं देंगे, हम दोनों को साथ में ही देंगे। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। मैं वादा करता हूँ, मैं ये पोटली तुम दोनों के साथ में रहोगे तभी दूंगा, किसी एक को नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, अब हम निश्चिंत होकर सोने जा सकते हैं। दोनों सो जाते हैं। लक्ष्मी विश्वनाथ से पूछती है, सुनिए जी, अजीब लोग हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों साथ में रहेंगे तो पोटली देना? लक्ष्मी, मुझे लगता है दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, शायद इसलिए कहा होगा। वैसे देखा जाए तो सही है, क्योंकि दोनों की मेहनत की कमाई है, किसी एक को नहीं मिलनी चाहिए, दोनों को मिलनी चाहिए। आजकल का क्या भरोसा, कब किसकी नीयत बदल जाए। आजकल तो करीबी लोग और करीबी रिश्तेदार भी धोखा दे देते हैं, फिर ये तो दोनों दोस्त हैं। जाने दो, छोड़ो, हमें क्या करना है, एक रात की ही तो बात है। कल सुबह होते ही दोनों में ये पोटली उन्हें दे दूंगा। चलो, अब बहुत रात हो चुकी है, हम भी सो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता हमें सोना चाहिए। उन दोनों ने इतना भरोसा करके हमारे पास ये पोटली दी है कि ये हमारे पास सुरक्षित रहेगी। कहीं रात के समय कुछ हो गया तो, किसी ने ये पोटली चुरा ली तो उन दोनों की सारी मेहनत की कमाई चली जाएगी। बेचारों ने बहुत मेहनत करके ये पैसे जुटाए होंगे। हाँ विश्वनाथ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं इस पोटली का ध्यान रखती हूँ। तुम सारी रात जागोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। एक तो मुझे सुबह काम पर भी तो जाना है। जमींदार तो तुम्हें पता है, थोड़ी भी देर हुई तो गाली गलौज करके बात करता है। हाँ विश्वनाथ, ये भी है, लेकिन क्या करूं, दोनों ने बहुत भरोसे से पोटली हमें थमाई है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तब तक आप इस धन का ध्यान रखिए, फिर थोड़ी देर मैं रखूंगी, तब आप सो जाना। हाँ लक्ष्मी, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। कभी लक्ष्मी तो कभी विश्वनाथ रात भर जागकर उस पोटली का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों अजनबी कुएं के पास जाते हैं और हाथ मुंह धो लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी विश्वनाथ के पास आता है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए किया। अब वो धन की पोटली मुझे दे दीजिए, हमें देरी हो रही है, हमें चलना है। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि जब तक आप दोनों साथ नहीं होंगे मैं ये पोटली किसी को न दूं। तो माफ करना, मैं ये पोटली तुम्हें नहीं दे सकता। जब तुम्हारा दूसरा साथी तुम्हारे साथ रहेगा तभी मैं ये पोटली। अरे, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे दोस्त ने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो देखो, वो सामने ही कुएं के पास खड़ा है। मैं अभी तुम्हारे सामने उससे पूछता हूँ, तब तो तुम मुझे ये पोटली दे दोगे ना? विश्वनाथ के पास खड़ा आदमी अपने दोस्त को दूर से इशारा करता है। वो दोस्त हाँ में सिर हिला देता है। विश्वनाथ को यकीन हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त भी हाँ कह रहा है, मैं अभी ला देता हूँ। वो आदमी पोटली लेकर चला जाता है। विश्वनाथ घर में जाता है। लक्ष्मी, जल्दी से मेरा खाना बांधो, मुझे देर हो रही है, जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी बाहर से आवाज आती है। सुनिए भाई साहब, मेरे दोस्त को अंदर से बुला दीजिए, और हाँ, हमारे धन की पोटली भी दे दीजिए। हम निकलते हैं, अब हमें देरी हो रही है। ये सुनकर विश्वनाथ को धक्का लगता है। वो बाहर आता है। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दोस्त धन की पोटली लेकर तो चला गया। क्या? ये क्या बकवास है? मेरा दोस्त तो यही था। उसने मुझसे कहा था कि वो चाय पीकर आता हूँ, और वो तुम्हारे पास मेरे लिए भी चाय लेने के लिए आया था। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मुझे कहा था कि मुझे जाने के लिए देरी हो रही है, और तुमने ही उसे कहा था धन लाने के लिए। और तो और, उसने मेरे ही सामने पूछा भी था, और तुमने हाँ मेरे सर हिलाया भी था, इसलिए मैंने उसे धन दे दिया। वो मैं कुछ नहीं जानता। उसमें मेरी सालों की मेहनत की कमाई थी, और तुम्हारी वजह से वो धन मेरे हाथ से चला गया। अगर मैंने तुमसे कहा था तुम किसी एक को धन नहीं दोगे, तो तुम्हें धन नहीं देना चाहिए था। ये तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें मेरा धन वापस करना होगा। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा धन कहाँ से लौटाऊंगा? मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। 2 वक्त की रोटी मिलती है, वही मेरे लिए बहुत है। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ से तुम्हें धन दूँ? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि गलती तुम्हारी है। अगर तुम मेरा धन नहीं लौटाओगे तो मैं सरपंच के पास जाऊंगा और इस बात पर पंचायत बैठाऊंगा। मैं भी देखता हूँ मुझे न्याय कैसे नहीं मिलता। मुझे मेरा धन किसी भी हालत में वापस चाहिए। मेरे घर में मेरी माँ बीमार पड़ी है, उनके इलाज के लिए मैं वो पैसे लेकर जा रहा था, और तुमने क्या किया?
तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने धोखा दिया है। मैंने कितने भरोसे के साथ तुम्हारे पास वो पोटली सुरक्षित रखी थी और तुमने वादा भी किया था, तुमने वो वादा भी तोड़ा है। अरे भाई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं जानता। तुम मुझे अभी के अभी बताओ, तुम मुझे मेरा धन लौटा रहे हो या नहीं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी तक नहीं है। हम अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं वो हमें ही पता है। मैं तुम्हें कहां से धन दूंगा? ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, तुम्हारा फैसला अब पंचायत में ही होगा। मैं अभी सरपंच के पास जा रहा हूँ। गोपाल वहां से चला जाता है। तभी वहां लक्ष्मी आती हैं और विश्वनाथ से पूछती हैं, ये क्या हो गया जी? अब ये कैसी मुसीबत गले में आन पड़ी है? पता नहीं लक्ष्मी, लेकिन इसमें भला हमारी क्या गलती है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो हमने इन दोनों की इतनी मदद की और ऊपर से ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो उसका हर्जाना मैं क्यों भुगतूंगा? गोपाल सरपंच के पास जाकर सारी बात बताता है। पंचायत बैठाई जाती है। एक व्यक्ति विश्वनाथ को बुलाने आता है। अरे ओ विश्वनाथ भैया, जल्दी से चलो, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है। विश्वनाथ और लक्ष्मी चिंतित हो जाते हैं। विश्वनाथ पंचायत में पहुंचता है। अरे विश्वनाथ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आदमी जो कह रहा है वो सच है क्या? क्या सच में तुमने इसके पैसे उसके दोस्त को दे दिए, जबकि उसने तुम्हें कहा था कि जब तक वे दोनों साथ में नहीं आएंगे तब तक तुम पैसे नहीं दोगे? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? इस हिसाब से देखा जाए तो सारी गलती तुम्हारी ही नजर आ रही है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल इस आदमी के दोस्त ने मुझसे कहा था कि इसी ने धन की पोटली मंगवाई है और इसने दूर से मुझे हाँ भी कहा था, इसलिए मैंने उसे दे दिया। भला इसमें मेरी क्या गलती? देखो विश्वनाथ, इसमें सारी गलती तो तुम्हारी ही है। जब तुम्हें बोला गया था कि दोनों साथ में आएंगे तभी पैसे देना, तो तुमने पैसे क्यों दिए? और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे गांव का हूं और मैं तुम्हारी तरफदारी करूंगा, तो तुम ये गलत सोच रहे हो। मैंने आज तक इंसाफ सुनाने में कोई गलती नहीं की, ना ही किसी के साथ नाइंसाफी की। चाहे वो मेरे गांव का हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो, मैं सबके साथ न्याय करता हूं। इसलिए अब मैं जो फैसला लेने जा रहा हूं वो तुम्हें मंजूर होना चाहिए और वही सही है। और मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, इस आदमी के सारे पैसे कुछ भी करके लौटा दो। पर सरपंच जी, मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? विश्वनाथ, ये मुझे कुछ नहीं पता कि तुम वो पैसे कहां से लाओगे, पर तुमने गलती की है तो तुम्हें उसके पैसे लौटाने ही होंगे। अगर तुमने 1 सप्ताह के अंदर उसके पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें बहुत कठोर सजा दी जाएगी। उसके लिए तुम तैयार रहना। विश्वनाथ निराश होकर वहां से चला जाता है। वो घर न जाकर सीधे मंदिर जाता है और भगवान के सामने बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आपके रहते हुए किसी निर्दोष को सजा कैसे हो सकती है? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। प्रभु, कोई चमत्कार दिखाइए और मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। मैंने उसे आपका रूप समझकर उसकी सेवा की और मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उसकी सेवा की। वो लोग उस दिन मेरे घर आए, मैंने उनकी मदद की। मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी, उसका मुझे ये सिला मिल रहा है। ये गलत है प्रभु, आपके होते हुए आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? मेरी मदद कीजिए प्रभु। इतना कहकर विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी उसे वही साधु बाबा दिखाई देते हैं जो एक दिन उसके घर आए थे। अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे बेटा, ऐसी हिम्मत हार के काम कैसे चलेगा? मुझे बताओ, क्या समस्या है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। विश्वनाथ बाबा को सारी बात बताता है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। सरपंच को दोनों पहलुओं की जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद ही फैसला सुनाना चाहिए था। सरपंच जी ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल गलत है। ये एक तरफा फैसला हुआ है। मुझे लगता है सरपंच जी ने जल्दबाजी में ये फैसला सुना दिया है और ये गलत है। और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला किसी की जिंदगी उजाड़ सकता है। ये बात सरपंच जी को समझनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। तो सरपंच जी के पास अभी जाओ और उनसे जाकर कहो कि उनका फैसला सरासर गलत है। अगर उन्हें फैसला नहीं लेना आता तो अपनी जगह छोड़ दें और उनकी जगह मुझे बैठा दें। मैं इस बात का फैसला करता हूँ। विश्वनाथ सरपंच के पास जाता है और सारी बात बताता है।
किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे फैसले को चुनौती दे रहा है? कौन है वो जो मुझे सिखा रहा है कि फैसला कैसे लेना है? मैं भी देखता हूं वो कौन है। बुलाओ उन्हें जो तुम्हें ऐसी बात बोल रहे हैं। विश्वनाथ साधु बाबा को लेकर आता है। सरपंच बाबा को देखते ही नम्र हो जाते हैं। अरे बाबा, आप इस विश्वनाथ के साथ क्या कर रहे हैं? क्षमा करना बाबा, मुझे नहीं पता था कि विश्वनाथ आपकी बात कर रहा है। लेकिन बाबा, मुझे एक बात बताइए, मेरा फैसला गलत कैसे हो सकता है? जिस तरह का वादा विश्वनाथ ने उन दोनों से किया था, उसे उस वादे के मुताबिक जब तक वे दोनों जाकर एक साथ पैसे मांगे तब तक विश्वनाथ को पैसे नहीं देने चाहिए थे। पर विश्वनाथ ने एक आदमी पर भरोसा करके पैसे दे दिए, जबकि ये तो गलत है। गलती तो विश्वनाथ की है और इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया। आप बताइए, मेरे फैसले में क्या गलती हो गई? नहीं सरपंच जी, आपने ये फैसला जल्दबाजी में ही लिया है। अगर आप थोड़ा सोच विचार करके फैसला लेते तो आप इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाते। आपने कोई सोच विचार किए बिना ही ये फैसला सुना दिया है। बाबा, आप ही बताइए, इस मामले में सही फैसला क्या होना चाहिए था? ठीक है, मैं समझाता हूँ। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम गोपाल है। मेरे साथ विश्वनाथ ने धोखा किया है। अच्छा गोपाल बेटे, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा दोस्त विश्वनाथ के पास वो धन की पोटली मांगने आया था, तब उसने तुमसे दूर से इशारे में पूछा था कि वो ये पोटली लेना है? क्या तब तुमने हाँ में जवाब दिया? ऐसा क्यों? बाबा जी, मुझे नहीं पता था कि वो पोटली लेने जा रहा है। उसने मुझसे कहा था कि वो चाय पीने जा रहा है और मुझे लगा कि वो चाय के बारे में पूछ रहा है, इसलिए मैंने उसे हाँ में सिर हिला दिया। मुझे गलतफहमी हो गई थी। इसमें तो सरासर गलती तुम्हारी है, क्योंकि जब तुमने हाँ भरी तभी विश्वनाथ ने उसे धन की पोटली दी। अगर देखा जाए तो विश्वनाथ को भी गलतफहमी हो गई थी कि तुमने उसे पोटली के लिए कहा है। फिर इसमें विश्वनाथ की गलती कैसी हुई? अगर इसमें विश्वनाथ की गलती है तो इसमें तुम्हारी भी उतनी ही गलती है। और जैसा कि तुम दोनों ने मिलकर विश्वनाथ से जो वादा लिया था, उसके मुताबिक विश्वनाथ तुम्हें धन की पोटली तभी देगा जब तुम दोनों साथ में रहोगे। फिर विश्वनाथ तुम्हें अकेले को धन कैसे दे? ये फैसला गलत है। विश्वनाथ तुम्हें धन जरूर देगा, लेकिन पहले अपने मित्र को लेकर आओ, फिर विश्वनाथ अपना वादा पूरा करेगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। जिस नजरिए से आपने इस मामले को देखा समझा, मेरी तो इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं इस मामले को इस तरीके से भी देख सकूं। सच में बाबा, आज अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं गलत फैसला कर देता और इस बात का पछतावा मुझे पूरी जिंदगी रहता। गोपाल, विश्वनाथ तुम्हें वो धन तभी देगा जब तुम अपने दोस्त को साथ लेकर आओगे। साधु बाबा की ये बात सुनकर गोपाल गुस्सा से वहां से चला जाता है। कुछ ही देर चलने के बाद उसे रास्ते में अपना वही दोस्त मिलता है। अरे बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वापस मत आना। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें कहा था ना, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। तुम्हें इस गांव में फिर आने की क्या जरूरत थी? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सके। गोपाल, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। इसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मुझे लगा तुमने पैसे निकाल लिए और तुम खुद ही पैसे लेकर भाग गए और तुमने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। वो सब छोड़ो, पैसे तो मिल गए ना? तुमने उस विश्वनाथ से पैसे तो निकलवा लिए ना? अरे काहे के पैसे? कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहां से एक बाबा आ गया और उसने सारी चाल ही बदल दी। हमारी सारी चाल ही चौपट कर दी। अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई मेरे साथ देख लेगा तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। तो सारे पैसे तुम खुद लेकर भागना चाहते हो, इसलिए मुझे जाने के लिए कह रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें पैसे मिल चुके हैं और अब तुम्हारी नीयत बदल चुकी है और वो सारे पैसे अब तुम खुद रखना चाहते हो, इसलिए मुझसे झूठ कह रहे हो कि कोई पैसा नहीं मिला। मैं कुछ नहीं जानता। ये योजना हम दोनों ने मिलकर साथ में बनाई थी। उस हिसाब से मुझे आधे पैसे मिलने चाहिए। मेरा हिस्सा मुझे वापस करो। मैं कुछ नहीं जानता बेवकूफ कहीं के। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई पैसा नहीं मिलेगा। सारा मामला ही उल्टा पड़ चुका है। जल्दी से भागो यहाँ से। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं विश्वनाथ और सरपंच दोनों को जाकर ये बता दूंगा कि ये सब तुमने किया है, और अगर पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें भी पैसे नहीं मिलने दूंगा। इतना कहकर दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। उनकी बातें गांव के कुछ लोग सुन लेते हैं और उन्हें सरपंच के पास ले जाते हैं। ये सब क्या है? सच सच बताओ, तुम दोनों ने ये सब क्यों किया? दरअसल हम दोनों का यही काम है। हम गांव-गांव जाकर लोगों को ऐसे ही लूटते हैं। जो पोटली हमने विश्वनाथ को थमाई थी उसमें कोई धन नहीं था। ये सब हमने जानबूझकर किया था ताकि हम विश्वनाथ को बहलाकर उसके पास से धन निकाल सकें। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। ले जाओ इन दोनों को और दरोगा के हवाले कर दो। विश्वनाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जिंदगी में बहुत फैसले लिए, लेकिन इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आज अगर बाबा सही समय पर ना आते तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। विश्वनाथ, ईश्वर कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते। वो हर समय हर घड़ी उसके साथ ही होते हैं। उनके होते हुए तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता था? विश्वनाथ, तुमने एक वक्त पर मुझे अपने हिस्से का खाना दिया था और मेरी भूख को शांत किया था। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इस पोटली को रख लो। इसे मेरा आशीर्वाद ही समझ लो। मैं चलता हूँ विश्वनाथ, तुम्हारा कल्याण हो। विश्वनाथ खुशी खुशी अपने घर जाता है। घर जाकर जब विश्वनाथ और लक्ष्मी पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी, मुझे लगता है वो कोई साधारण बाबा नहीं, साक्षात ईश्वर थे, जिन्होंने हमारी मदद की और आशीर्वाद के रूप में हमें इतना सारा धन दे दिया कि हमारी सारी गरीबी ही मिटा दी। सच में विश्वनाथ, ईश्वर किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। उस दिन से विश्वनाथ और लक्ष्मी की सारी गरीबी मिट जाती है। वे खुशी खुशी ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। विश्वनाथ का ये विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि ईश्वर हमेशा सत्य और न्याय के साथ होते हैं और वो अपने भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ते। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से द एडवेंचरस ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।